हेलो एवरीवन, एचसीएफ बैलेंसिंग का मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आपने जो प्रीवियस पार्ट है वो देख लिया होगा। उसमें मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी आपको डाल सकता है, तो कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते थे। अभी जो सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे माय डियर, इसमें भी जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन को आप तरीके से देखें। और दूसरी बात कि आप जब भी इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, एक एक चीज़ को अपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। और जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट बुक पड़ी है या प्रैक्टिस सेट पेपर्स आप कहीं से भी उठा रहे हैं, तो माय डियर वहाँ पे जाके आप उन क्वेश्चंस को, इन रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं एचसीएफ बैलेंसिंग का। देखो, सबसे पहले कि जो पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो क्या है कि रेशो ऑफ टू नंबर इज 5:6, कि दो नंबर का रेशो कितना आपके पास है 5:6 है। एंड देयर एलसीएम कितना उनका 480। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो याद रखना कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:6 और उनका जो लघुत्तम समावर्तक है वो कितना है 480। तो एग्जाम में बोल रहा है कि उसका आपने महत्तम समावर्तक निकालना है। एचसीएफ को हम लोग कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो इसको करना कैसे आप लोगों ने, देखो जब भी रेशो में कोई क्वेश्चन आपको आएगा तो देखो ये 5:6 की बात कर रहा है। ठीक है, ये 5 और 6 और कह रहा है कि इन दोनों का जो एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम कितना आपके पास है 480 है। तो आप पहले देखो इन दोनों, ये इसको फर्स्ट नंबर मान लीजिए, इसको आप सेकंड नंबर मान लीजिए। इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालने की बात करूं तो एचसीएफ कितना आएगा x आए 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के बाहर आएगा 1। उसके बाद देखो इसने कहा कि इन दोनों का एलसीएम, मतलब इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है, इन दोनों नंबर का एलसीएम देखो आप करना चाहेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मेरी इसका अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो इसका एलसीएम आएगा 30। देखो 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 30। ये 30 रेशो की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है कितने के बराबर है 480 के बराबर। बस ये चीज़ आपने समझने की कोशिश करना है। ये शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ इसको कि 5 और 6 जो एलसीएम सॉरी जो नंबर्स दे रखे हैं आपके पास है, इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना निकल के आएगा 1 बाहर आएगा। इन दोनों का जो एलसीएम है, तो एलसीएम का दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो एलसीएम होता है या दो क्रमगत संख्याओं का जो एलसीएम होता है हमेशा उनका गुणनफल ही होता है। तो 6 और 5 का लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा 30। 30 रेशो की जो वैल्यू है एलसीएम की, जो 30 रेशो की वैल्यू वो कितने के बराबर है 480 के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 अपॉन में कितना आएगा 30। ये कटा आपस में तो कितना रह गया आपके पास, ये 3 बन जा 3, एक बच गया यहाँ से और 16। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है 16 आ गई। यही एक रेशो क्या चीज़ थी आपके पास यहाँ से एचसीएफ था, क्योंकि एचसीएफ कितना निकल के बाहर आएगा 1 रेशो। तो माय डियर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी केस में अगर वो कहता है कि फाइंड दी नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जैसे ही आप एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं 16, तो आप वही ये जो वैल्यू एक की वैल्यू निकल के आई आप यहाँ पुट करेंगे। तो 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 16 से मल्टीप्लाई करा दो, 80 बन जाएगा। अगर आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है तो 6 × 16 कर दो तो 96 बन जाएगा। तो नंबर क्या बनेगा आपके पास, एक 80 बनेगा, एक 96 बनेगा। मतलब ये नंबर अपने आप में कितना है 80 और ये नंबर अपने आप में कितना था 96 आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ना। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आप अदर क्वेश्चन को रिलेट करना। 5 और 6 ये दोनों नंबर क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है। इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो हमेशा इन दोनों का नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट हो जाएगा 30 रेशो। 30 रेशो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है इसने 30 रेशो का एलसीएम 480 के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू आपने निकाली जी आ गई। एक रेशो की वैल्यू कितनी मिली आपको 16। अगर इसने एचसीएफ कहा है तो एचसीएफ कितना हो गया आपके पास 1 रेशो। तो 1 रेशो कितना मिल गया 16 इसका एचसीएफ हो चुका है। अगर कहता है कि फाइंड दिस नंबर, तो नंबर निकालने के लिए आपने क्या किया, एक रेशो की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, ये देखो एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। ये 3 नंबर्स का एचसीएफ कितना दे रखा है आपके पास है 23। एचसीएफ का मतलब है कि तीनों नंबर्स के अंदर वो कॉमन नंबर होगा, राइट, मल्टीपल होगा उनका। इफ दे आर इन द रेशो, ये 3 नंबर आपके पास गिवन है, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। इन तीनों नंबर का रेशो आपके पास गिवन है। इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आपके पास, इसने कहा दिया यहाँ से इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना है 23। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो नंबर है वो जो 23 है वो यहाँ पे भी होगा, वो 23 आपका यहाँ पे भी होगा, तो 23 आपका यहाँ पे भी होगा। तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकल के 23 बाहर आएगा ना। आई होप आपको समझ पा रहे हैं कि अगर किसी नंबर का एचसीएफ उसने कह दिया कि 23 है, वो कुछ भी बोल सकता है, 16 है, 15 है, 20 है। एचसीएफ अगर उसने बोल दिया तो सभी नंबर के साथ वो नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो देखो 23 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 23 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 23 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट में कह दिया उसने कि फाइंड दी नंबर। तो नंबर कैसे निकालेंगे, 23 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 देखो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 46 बनेगा, 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 69 बनेगा। तो नंबर अपने आप में कितने ही है 23, 46, 69। अब इस एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना डाल दें,
कि 3 नंबर्स आर इन द रेशो 5 कह सकता है, 3 नंबर्स आर इन द रेशो समथिंग, और उनका जो नंबर है वो ये दे रखा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस एचसीएफ से आपने सभी नंबर को क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है, तो उसके बाद आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके, ये पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर। होल नंबर आप समझते हैं, होल नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट, प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं गुणनफल। तो होल नंबर इज 1500, देयर एचसीएफ इज 10 दे रखा है इसने, और कहता है कि फाइंड, आपने क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज कितना आ गया 15, कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है 1500, और उनका महत्तम समावर्त कितना है 10, तो उसका लघुत्तम समावर्त निकालो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, उनका एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है, तो आपने वो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाई है वहाँ चले जाना। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के बराबर होता है। इसको आप याद कर लें अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का कुछ भी बोल सकता है, वो होल नंबर कह सकते हैं, 2 संख्याओं का जो कोप्राइम नंबर का वो प्रोडक्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास गिवन है, वो 1500 के बराबर है। एचसीएफ दे रखा है इसने कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। एलसीएम जानते नहीं निकालना, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, यहाँ बचा 150, तो एलसीएम, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया माय डियर, 150 आपका आंसर हो चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद करने की कोशिश करें कि किस तरह से हमने इसको किया है, और उसको अदर क्वेश्चन के साथ आप रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके पास एक और है, देखो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज m एंड n। एचसीएफ को इसने रिलेट किया है m के साथ, और एलसीएम को रिलेट कर रहा है n के साथ, आर 6 एंड 210। उसके बाद कह रहा है कि इफ m प्लस n इज इक्वल टू 72, तो हमने बताना है कि फाइंड 1/m प्लस 1/n इक्वल टू किसके बराबर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ एलसीएम का, कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, m के साथ। मतलब अगर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे ड्राइव कर दूँ, तो एचसीएफ जो है m है, और m की वैल्यू कितनी है 6, और एलसीएम जो इसको n कहा इसने, इसकी वैल्यू कितनी 210। ये कहा है इसने एचसीएफ ऑफ और एलसीएम ऑफ 2 नंबर कितना है, m एंड n, r कितना दे रखा है, एचसीएफ दे दिया 6 और एलसीएम दे दिया 6। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट एचसीएफ को याद रखना, इसको महत्तम समावर्तक बोलते हैं, और इसको हम लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं ना। थोड़ा सा लैंग्वेज को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ये देखें यहाँ पे, अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने, देखो m प्लस n दे रखा है 72, आपने ये वाली प्रॉपर्टी उठानी सीधी, जो पूछा है आपसे फाइंड आउट करने के लिए। देखो 1/m प्लस 1/m, ये देखो 1/x प्लस 1/y भी हो सकता है, इसको x प्लस y भी बोल सकते हैं, इसको x और y भी बोल सकते हैं, वो किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम कितना आएगा इसका, mn आएगा। इस m से जब आप n इस m से जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो m से m कटेगा, बचेगा सिंपल n, प्लस इससे जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो n कटेगा, बचेगा m। तो m प्लस n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कितनी है 72, ये पुट कर दी। और mn कितना आपके पास, देखो m कितना था आपके पास 6, और n कितना आपके पास 210 आपके पास है। जो कटता है वो काट दो आप, ये देखो आपके 12 के 72 होते हैं। 72 के बाद आपने जैसे ये 4 से किया तो 4 3 सा ये चला गया आपके पास, ये 70 आ जाएगा। ये 2 से गया तो ये 35 आ जाएगा, तो कितना हुआ आपके पास 2/35 आइडिया, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार देखें और समझने की कोशिश करें कि इस टाइप की लैंग्वेज वाली क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को समझना है, यहाँ पे m और n कर सकता है एग्जामिनर, ये फिगर चेंज हो सकता है, ये x प्लस वाई ये चेंज हो सकती है चीज़ें, लेकिन जो करने का प्रोसेस है वो सेम रहेगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे डिस्कस करूँ कि 7 bells रिंग एट इंटरवल, ठीक है, 7 घंटियाँ जो है वो बजती हैं आपके पास 2 3 4 6 8 9 और 12 मिनट के अंतराल में बजती है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज को आप समझ आना कि क्वेश्चन को पूरा लिखने का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरा एडजस्ट करना, बस आप लैंग्वेज को समझना कि 7 घंटियाँ 2 3 4 6 8 9 12 मिनट के अंतराल में बजती हैं। फिर कह रहा है कि दे स्टार्टेड ringing simultaneously at 5 morning 5 AM। तो बोला कि नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट टाइम दे रिंग टुगेदर। आप थोड़ी लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन को मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि 7 घंटियाँ जो हैं वो 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 मिनट के अंतराल में बजती हैं। अगर वो सुबह 5 बजे एक साथ बजती हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद बजाना। तो कहते हैं कि अगर वो 5 बजे बजती हैं तो बोला वो एक इकट्ठे दोबारा फिर से एक साथ कब बजेगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, बेल्स वाला क्वेश्चन आता है, तो आप सबसे पहले इन सब का लेंगे आप एलसीएम। आपने देखो 2, 3, 4, 6, 8 और 9, इन सब का आपने क्या लेना, एलसीएम। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो माय डियर मैंने एलसीएम के लिए आपको सबसे बेस्ट अप्रोच क्या बताई है कि आप सबसे बड़ा नंबर देखें, वो सबसे बड़ा नंबर चेक करें कि किस किस से डिवाइड होगा। तो देखो ये 2 से जाएगा, चला जाएगा, ये 3 से भाग होता है, हो जाएगा, 4 से होता है, 6 से होता है, तो 2 भी आपका बाहर हो गया, 3 भी आपका बाहर हो गया, 4 भी आपका बाहर हो गया, 6 भी आपका बाहर हो गया। ठीक है कि 2, 3, 4, 6 और 12 एलसीएम हमेशा कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये 8, 9, 12 बचा, तो देखो 8 से 12 को डिवाइड नहीं होता तो 12 का डबल कर दिया मैंने 24, फिर ऐसे करके मैंने 36 बनाया, ऐसे करके चला जाऊँ तो 72। जो 72 आएगा वो 8 से भी डिवाइड होगा, वो 9 से डिवाइड होगा, तो आपके पास जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 72। तो एलसीएम कितना हो गया, 72। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, वो सबसे बड़ा नंबर अदर सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो हम इसका मल्टीपल ढूंढते हैं। जैसे 12 दूनी 24 किया, फिर 12 3 36 करेंगे, फिर 12 चौके 48 करेंगे, 12 5 60 होगा, 12 6 72। वो ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो सभी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 72 मिला। 72 मिनट की यहाँ पे बात हो रही है, इसको अगर मैं आर में चेंज करना चाहूँ तो ये बनेगा 1 आर प्लस 12 मिनट। ये आ गया आपके पास मेरे। अगर ये मिनट में दे रखा है तो आपने मिनट में लिखना है, अगर इसको सेकंड में दे रखा होगा तो आप सेकंड में लिखेंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर वो 5 बजे बजती हैं, अगर सुबह 5 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो बोला दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, बजना शुरू होगी। तो देखो 5 बजे बजना शुरू हुई, अब जो आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल टाइम मिला वो मिला 1 घंटा 12 मिनट का, कि मतलब 6:12 के बाद वो दोबारा से एक साथ इकट्ठे बजना शुरू हो जाएंगे बैठे। ये क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में आएगा, चाहे वो उसको बेल के साथ रिप्रेजेंट करे, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल के साथ रिप्रेजेंट करे कि 3 रेड लाइट्स हैं, वो 3 रेड लाइट्स मान लीजिए आपके पास 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के गैप में क्या है, क्या होती है, ऑन होती है ना। तो उनको अगर एक साथ 5 बजे ऑन कर दिया जाए तो वो दोबारा कब ऑन होंगी, ऐसा क्वेश्चन माइडिया रहेगा, तब भी ऐसे करना। या फिर कह सकता है वो 3 स्प्रिंटर, 3 रनर या 3 धावक या 4 धावक जो है वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट के अंतराल में दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बोला वो अगर वो 5 बजे या 8 बजे या 10 बजे अगर दौड़ना शुरू करते हैं तो वो कब जाके इकट्ठे एक पॉइंट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहाँ पे होंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा माय डियर, तो करने का प्रोसेस सबका सेम रहेगा। आपने सभी का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में ध्यान रखना कि मिनट में दे रखा है तो मिनट को आपने आर में चेंज करना है, सेकंड में दे रखा होगा उसको मिनट में भी चेंज करेंगे, आर में चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन देख लेंगे कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है, ये भी रिंग्स का ही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 6 बेल्स की, कि 6 बेल्स रिंग एट इंटरवल 6 घंटियाँ जो है वो 2, 4, 6, 8 और 10 और कॉमा है आपके पास 12 सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 घंटियाँ जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में क्या हो रही है, वो बच रही है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्विस्ट इसने डाल दिया कि हाउ मैनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर, विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो लैंग्वेज को समझे थोड़ा सा, कि 6 घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। बोलता है तो वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, ये क्वेश्चन 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहला काम आपने लेना इन सबका एलसीएम, कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का आप ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम जब भी आप निकालेंगे इसका, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा नंबर देखो, वो सबसे बड़ा नंबर अदर सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 2 से डिवाइड होगा, ये 4 से भी होगा, ये 6 से भी हो जाएगा। ये दोनों नंबर आपके ऑप्शन से बाहर हो गया होगा कि 2, 4, 6 और 12 का एलसीएम हमेशा कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होता ना 10 से होता है। 10 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब उसके आखिर में 0 हो, तो मैंने 12 के आखिर में 0 लगा दिया, 120 बन गया। ये 8 से भी डिवाइड होगा, ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो एलसीएम हो गया माय डियर कितना हो गया, 120 सेकेंड आपके पास एलसीएम हो गया। अब 120 सेकेंड जो है आपके पास, इसको क्या हम 2 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 60 कर दें आप, 60 करेंगे तो 2 मिनट आ जाएगा। अब आपके पास जो कंसेप्ट है ना वो कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो इसके लिए एक चीज़ का याद रखना आपने, अगर आपने फॉर्मुला बेस पे करना है तो n/2 + 1 लगा देना। n/2 + 1 का मतलब n की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 30, 30/2 + 1 आप कर देंगे और कितना बन जाएगा आपके पास ये, क्योंकि हर 2-2 मिनट के बाद बज रही है, तो 30/2 किया तो यहाँ बन गया 15, 15 + 1 करेंगे तो कितना आ गया 16। तो कितनी टाइम्स कितनी बार बजेंगी, 16 बार। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आया माय डियर,
कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 40 मिनट में कितनी बार बजेंगी, है ना। तो जो भी टाइम दे रखा होगा उसको n उसको 2 से डिवाइड करके +1 करना है आपने, है ना। तो कितनी बार बज रही है, 16 बार तक बज रही है। ये फिगर चेंज हो सकता है लेकिन करने का जो तरीका वो चेंज नहीं होगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं फिगर आउट कर दूँ कि हर 2 मिनट के बाद बज रही है, तो मतलब जैसे देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ये पूरे 30 मिनट हो गए। तो 0 से शुरू हुआ था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हाउ मेनी टाइम्स, 16 टाइम्स। तो इतना टाइम आपको होगा नहीं पेपर में कि इतना डीपली आपने जाना है। आपने सिर्फ इतना याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया 30 सबसे एलसीएम लो, एलसीएम जो भी आएगा उसको मिनट में बदलना जरूरी है। उसके बाद आपने जो भी नंबर आएगा उस नंबर से आप n/2 करेंगे, +1 कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइडियर। विदिन 30 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियोस को आप बार बार देखें और हर चीज़ को करने की कोशिश करें। फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट पेपर उठा लें और वहाँ से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when diminished by 7, diminished का मतलब होता है कम करना, घटाना। 7 is which by 7 is divisible by each one of 21, 28, 36 and 45। कहता है कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ कि जिसमें हम 7 घटाएं, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए, 21, 28, 36 और 45 से पूरा क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जब भी आपने करना है भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन जैसे आपके पास है यहाँ पे इसे दे रखी है, अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, जैसे 12, 55, बी ऑप्शन है 11, 57, फिर आपके पास है 12, 65, फिर आपके पास है 12, 60, ये 4 ऑप्शन आपके पास। तो सबसे पहला काम आपने लेना माय डियर, इन सब का नंबर का एलसीएम। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिमिनिस्ट बोलेगा, कम करने के लिए बोल रहा है ना यहाँ पे, वो ध्यान देना। 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों करा देता हूँ। पहले लो आप एलसीएम। एलसीएम जब आप लेंगे तो 21, 28, 36 और 45। एलसीएम निकालने के लिए जो भी अप्रोच आप लगाते हैं वो आप लगा लीजिए। इसका जो एलसीएम आएगा आपके पास वो आएगा 1260। ठीक, इसका जो एलसीएम आएगा 1260 आएगा। 1260 जैसे इसका एलसीएम आ गया, तो जो 1260 आया है, इसी 1260 में आपने क्या काम करना है, अगर डिमिनिश बोला है तो आपने वो क्या करना, नंबर ऐड कर देना। अगर इंक्रीज बोलेगा तो हम उसको घटा देंगे। डिमिनिश बोला ना, कम करने के लिए बोलेगा तो ऐड करेंगे, बढ़ाने के लिए बोलेगा तो कम कर देंगे। तो 1260 में 7 ऐड कर दो, कितना होगा, 1267। तो ये फाइनल आंसर माइडियर आपका ही हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बेहद छोटी छोटी संख्या जिसमें 7 घटाएं, जिसमें 10 घटाएं, जिसमें 15 घटाएं, कुछ भी घटाएं, ताकि वो नंबर 21, 28, 36 और 45 से पूरा क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो आप क्या काम करेंगे, 21, 28, 36, 45 का लेंगे आप एलसीएम। एलसीएम जो भी आएगा 1260, उस एलसीएम में आपने क्या करना है, नंबर को प्लस करना है। कब करना है प्लस, जब वो डिमिनिश की बात करेगा। कम करने की बात करेगा तो एलसीएम में नंबर को जोड़ देना है आपने। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और जो अदर वे में आता है वो क्या आता है कि व्हाट लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय या विच इज इंक्रीज बाय बोलेगा हम यहाँ से, इंक्रीज्ड, विच इज इंक्रीज्ड बाय कितना है, 9। कि भाई छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें हम 9 बढ़ा दें तो वो नंबर आपका पूरा कितने से डिवाइड होना चाहिए। देखो वो होना चाहिए 24 से, 36 से, 32 से और 54 से, 54 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हैं, ऑप्शन जो दे रखी हैं वो है आपके पास 855, उसके बाद है 890, उसके बाद है 756, उसके बाद है 895। ये वाले ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो पहला काम आइडिया आपका क्या रहेगा, यहाँ से आपने 24, 36, 32, 54 इनका लेना आपने एलसीएम। 24, 36, 32 इन सबका जब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो भी प्रोसेस आप लगाते हैं वो आप लगाएं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 864। मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को करने का। एलसीएम निकाला, कितना आ गया 864। 864 जैसे आपके पास एलसीएम आया इसका, तो इसी 864 में अब आपने काम क्या करना है, जब आपको इंक्रीज बोला हो तो आपने क्या करना है, ये 9 क्या कर देना है, घटा देना है। तो 864 में 9 घटा दिया तो कितना रहेगा 855। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया मैडम 855। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि बस छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें हम कुछ घटाएं। डिमिनिश बोलेगा तो घटाने के लिए बोलेगा, तो एलसीएम जब आपने लिया, घटाने के लिए बोला होगा तो उस नंबर को ऐड करेंगे, अगर बढ़ाने के लिए बोलेगा तो एलसीएम उस नंबर को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस इतना सा आपने थोड़ा सा याद रखना है कि इस क्वेश्चन पे करने के लिए हम लोग ये वाली अप्रोच लगाते हैं। आई होप माय डियर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, एचसीएफ हम हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटना होता है, बराबर बांटना है, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, एचसीएफ लगाते हैं। और हम जो लीस्ट
लीस्ट लेंथ जब भी हम निकालनी होती है, लीस्ट छोटी छोटी लेंथ जब भी निकालनी होती है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एलसीएम लगाते हैं माइडियर। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि एक स्टोर है आपके पास, इन ए स्टोर, एक स्टोर में देखो 345 लीटर और 120 लीटर एंड 225 लीटर, ये 345 लीटर जो है ना, ये मस्टर्ड ऑयल है आपके पास, सरसों का तेल है, सरसों का तेल है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, भी पूरी लैंग्वेज को यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये सरसों का तेल है, ये मान लीजिए आपके पास है 120 लीटर है, ये लीटर की बात हो रही। ये मान लीजिए सनफ्लावर है आपके पास, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल है, और ये आपके पास है सोयाबीन का तेल, ठीक है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करें कि इन एक स्टोर के अंदर 345 लीटर मान लीजिए सरसों का तेल, 120 लीटर सनफ्लावर और 225 लीटर सोयाबीन, ये पड़ा है। तो बोला कि बट विल बी द, यह बस ये चीज़ समझने वाली है कि बट विल बी द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट थ्री, बट विद द लार्जेस्ट कंटेनर of to measure the above 3 types of oil। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है मेरे, पूरा लिखता तो एडजस्ट नहीं हो पाना था, तो टाइम ज़्यादा लग जाता। तो आप बस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें और आइडिया को जनरली समझने की कोशिश करें कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे करना उसको। देखो एक स्टोर है, उसमें 345 लीटर, 120 लीटर, 225 लीटर क्या है, तेल है, अलग अलग टाइप्स का तेल पड़ा है। बोला कि बट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर। लार्जेस्ट कंटेनर आप समझते हैं कि वो बड़े से बड़ा बर्तन कितने लीटर का होना चाहिए, तो टू मेजर अबव 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, जो तीनों टाइप्स के ऑयल को क्या करें, एक तरह से बराबर बराबर। लार्जेस्ट की जब भी बात आती है ना, तो हमेशा याद रखना, लार्जेस्ट नंबर की जब भी बात आती है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर की। लीस्ट नंबर की जब भी बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आपने क्या काम करना है इसमें, देखो 345 लिया, 120 लिया, 225 लिया, आपने इसका सीधा निकाल देना एचसीएफ। क्या निकालेंगे हम इसका, एचसीएफ। जब भी लार्जेस्ट की बात आएगी तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। तो आप देखो कि एचसीएफ के केस में हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर से हम भाग करेंगे वो उस नंबर से डिवाइड होने चाहिए, अंदर तक तीनों के तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे 6 5 से 30 हो गया, 4 बच गया, 9 5 45। फिर देखो इसको किया मैंने 5 2 से 10, 2 बच गया, तो 5 चौके 20 हो गया आपके पास। उसके बाद देखो 5 चौके 20 किया, 2 बचा, 5 5 25 हो गया आपके पास। ठीक, आइडिया आपको क्लियर हुआ। जब भी हम किसी नंबर का एचसीएफ निकालें, ये शॉर्ट है कि एक तो डिवीजन मेथड होता है, उससे नहीं करेंगे क्योंकि लंबा चला जाएगा। तो आपने याद रखना, जब भी एचसीएफ निकालना है तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, एचसीएफ का केस बोलता है कि अंदर जितने नंबर पड़े हैं उन सबको डिवाइड होना चाहिए, तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करना। और एलसीएम का केस ये कहता है कि कोई 2 नंबर भाग होने चाहिए, सिर्फ 2 नंबर भाग हो जाए तो एलसीएम कर दो आप, है ना। बस एचसीएफ के केस में पूरे नंबर भाग होने चाहिए। अब देखो ये 3 से चला जाएगा, 3 2 से 6, 3 3 से 9, 8 3 से 24, 3 1 जा 3 और 5 3 से 15, ये पूरा चला गया। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आपके पास माइडियर जो एचसीएफ आया वो कितना आया, एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ 5 × 3 तो कितना आ गया, 15 लीटर। तो वो लार्जेस्ट कंटेनर जो है वो कितने कैपेसिटी का होना चाहिए, 15 लीटर का होना चाहिए, जो इन तीनों कंटेनर को क्या करें कि इन मेजर क्या करें, वो बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। ये चीज़ क्लियर हुई आप सबको। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, और फिर जो भी आपके पास बुक पड़ी है वहाँ से क्वेश्चन को उठाएं, उसको करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी चीज़ को आपने बराबर बांटना है, जब भी क्वेश्चन आपको आता है कि बराबर टुकड़ों में बांटो, तो हमेशा वहाँ पे एचसीएफ लगाना, और जब लीस्ट लेंथ की बात करेगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे। अब कुछ 5 प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। कि जैसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स x, y, z रिमेनिंग रिमाइंडर को बोलते हैं हम शेषफल। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है बच्चा, रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे भी कि आप लैंग्वेज को समझें, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, आप समझना और आइडिया देखना कि इस क्वेश्चन को कर कैसे रहे। मेन मोटिव वो है करने का ना, रिमाइंडर a, b, c। ठीक, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको बोलें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको हम x, y, z से भाग करें। ठीक है, x, y, z से भाग करें तो शेषफल a, b, c रहता है। इसको रिलेट करना आपने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। ये 5 प्रॉपर्टी बनती है, इन पांचों में से कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है। तो x माइनस a, y माइनस b, z माइनस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो लार्जेस्ट नंबर की जब भी बात होती है तो हमेशा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो लिखेंगे x, क्या लिखेंगे आप, x माइनस a,
बाई माइनस बी और जेड माइनस सी। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपने लगानी। अब मैं इसके साथ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए एग्जांपल आपके पास है 122, 243 और यहाँ पे शेषफल जो बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है वो 2 और 3 बच रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझना कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 122, 243 इसके साथ रिलेट करें, 122 243 से भाग करें तो शेषफल क्या रहना चाहिए, 2 और 3 रहना चाहिए। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास है तो देखो वो इस प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, आप लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 122 माइनस 2 कॉमा 243 माइनस 3। ये हो गया कि देखो x माइनस ए और y माइनस बी, HCF ऑफ 3 नंबर, तीसरा नंबर और दे दिया तो वो भी ले लेते हैं हम लोग। तो HCF क्या आएगा, देखो इसके यहाँ रहेगा 120 और यहाँ रहेगा आपके पास 240। तो यहाँ से देखो 120 आ गया, यहाँ से 240 आएगा। निकालना क्या आपने HCF। HCF क्या बोलता है कि वो जितने भी नंबर हैं उन नंबर का वो कॉमन होना चाहिए। तो देखो सबसे छोटा देखो 120 ही है ना, 120 खुद को भी भाग कर रहा है, 240 को भी भाग कर रहा है। तो आपका HCF कितना हो गया मेरे यहाँ से 120। तो आपका आंसर कितना हो गया ये। तो इस प्रॉपर्टी को याद कर लें कि जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात आएगी और किस भी लार्जेस्ट नंबर में पूछा कि जिसको हम डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर रहना चाहिए, तो x माइनस ए, y माइनस बी, जेड माइनस सी वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तीसरा, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनती है कि द फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स x by z रिमेनिंग रिमाइंडर्स कैपिटल R इन ईच केस। ये चीज ध्यान रखें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको x by z से हम भाग करें तो हर एक दशा में या प्रत्येक दशा में आपके पास शेषफल क्या रहना चाहिए, r रहना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो आप लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ, आप लेंगे x माइनस आर कॉमा y माइनस आर कॉमा जेड माइनस आर। ये लगाएंगे बैठिएगा x माइनस आर, y माइनस आर, जेड माइनस आर। अब इसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करो। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ 43, 91, 183। अब बोला कि ये बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 43, 91, 183 से हम क्या करें, डिवाइड करें तो हर एक दशा में जो शेषफल है आपका वो कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा तो करने के लिए आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। जब प्रत्येक दशा में एक ही शेषफल बच रहा हो और वो शेषफल दे रखा हो तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे HCF आप लिखेंगे, आप देखो 43 माइनस 3, ये देखो ये x है, x माइनस 3 कॉमा 91 माइनस 3 कॉमा 183 माइनस 3। बस आपने रिलेट करनी चीज़ों को, है ना, बस समझना है और चीज़ों को रिलेट करना है। देखो x माइनस आर मतलब ये x माइनस आर, ये y माइनस आर मतलब ये y माइनस आर, ये z माइनस आर। तो HCF कितना बन गया इसका, यहाँ से 43 में से 3 चला गया, रह गया 40, 91 में से चला गया, ये आ गया 88 और यहाँ से कितना रह जाएगा आपके पास 180 रह जाएगा माय डियर। तो देखो ये 40, ये 88, ये 180। अब आप मुझे बताएं इन सबका जब हमने HCF लेना है तो HCF कितना आएगा। तो HCF में मैंने आपको बताया कि वो नंबर कॉमन नंबर ढूंढो जो सबको डिवाइड करें। तो ना लगे पता तो 40, ये 88, 180 आपके पास। आपने सबको 4 से देखो कौन सा नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, मुझे दिख रहा है 4 कर रहा है। यहाँ 10 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये चलो 4 चौके 16, 2 बचा 5 चौके 20 हो गए। अब कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो सबको डिवाइड करे, कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से करना चाहूँगा तो ये डिवाइड होगा, ये होगा बट ये नहीं होगा। अगर मैं 5 से करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बट ये नहीं होगा। तो HCF ये कहता है कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर उस नंबर से पूरे नंबर अंदर के क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो आपका जो HCF हो कितना बना मेरे यहाँ से 4 बना। तो ये फाइनल आंसर होगा मेरे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक दो बार इसको समझने की कोशिश करें और तो बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स x by z रिमेनिंग रिमाइंडर्स आर सेम इन ईच केस। देखो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको x by z से हम भाग करें तो प्रत्येक दशा में आपका जो रिमाइंडर है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। देखो तीनों केस जो है वो लार्जेस्ट नंबर के हैं, तीनों केस अभी तक जो किए वो लार्जेस्ट नंबर के हैं हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास आएगा तो हम लिखेंगे x माइनस y मॉड लगा देना, y माइनस z मॉड लगा देंगे, z माइनस x मॉड लगा देंगे और क्लोज कर देंगे। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो रहा होगा तो साइन किसका आएगा, माइनस का आता है ना। अब इसको देखो एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे 261, 933, 1381, ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो इसको देखो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या जिसको x by z से भाग करें तो प्रत्येक दिशा में एक समान शेषफल रहना चाहिए। पिछले वाले में शेषफल दे रखा था तो हमने x माइनस आर, y माइनस आर, z माइनस आर किया, बट यहाँ दे नहीं रखा है तो हम लिखेंगे x माइनस y मॉड, y माइनस z मॉड, z माइनस x मॉड। तो लिखेंगे क्या, अब देखो आप HCF लो इसका। जब आप HCF लेंगे तो क्या बनेगा 261 माइनस 933 ये वाला कॉमा 933 माइनस 1381 ये वाला कॉमा
उसके बाद आ गया आपके पास ये 1381 माइनस करके 261, ये वाला इस तरह से। अब आप क्या काम करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, 3 में से 1 चला गया 2, 13 में से 6 चलेंगे 7, 7 6 13 होते हैं, और यहाँ 8, 8 में से 2 चलेंगे, यहाँ पे 6 रहेंगे, कॉमा यहाँ देखो 1 में से, ये मतलब यहाँ पे 11 में से 3 चलेंगे 8 रहेंगे, 7 में से 3 चलेंगे 4 आ जाएंगे, यहाँ 12 में से 9 चलेंगे 9 3 12 होते हैं मेडियम। उसके बाद देखो ये 1 का 1 0 आ जाएगा, 8 में 6 चलेंगे 2 रह जाएंगे, 3 में से 2 चलेंगे 1 रह जाएगा। अब आपने मुझे क्या काम करना है, 672, 348 और 1120 का आपने मुझे एचसीएफ निकाल के बताना है मेरे को, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएं कि कितना आपका आंसर है। ठीक, ये मुझे करके दिखाएं आप इसको। ये 3 प्रॉपर्टी जो थी वो एचसीएफ से रिलेटेड थी, ग्रेटेस्ट नंबर से रिलेटेड थी। अब 2 प्रॉपर्टी आपके पास आएंगी, वो है स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है, कि फाइंड लीस्ट नंबर बोल सकते हैं आप इसको, स्मॉलेस्ट नंबर बोल सकते हैं ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, या बोल सकते हैं हम लोग वह छोटी से छोटी संख्या जिसको x y z से हम भाग करें तो आपके पास प्रत्येक दशा में जो शेषफल है वो a, b, c रहना चाहिए। अब छोटी छोटी संख्या की बात आ रही है, तो जब भी छोटी छोटी संख्या की बात हो तो आपने लिखना है एलसीएम ऑफ x, y, z, ये लगाना है और माइनस क्या कर देना p। ये p क्या चीज़ है भैया, p क्या चीज़ है, x माइनस a, y माइनस b, z माइनस सी। मतलब कि x माइनस ए का डिफरेंस, y माइनस बी का डिफरेंस, z माइनस सी का डिफरेंस, ये डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम ही आता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, p कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ से देखो, एग्जाम्पल में है जैसे पहला क्वेश्चन जैसे दे रखे 18, फिर 21, फिर 24, इसको रिलेट कर रहा हूँ मैं, और ये कह रहा है कि जो शेषफल है वो कितना रहना चाहिए। देखो शेषफल यहाँ पे जो आपके पास है वो आना चाहिए आपके पास है a, b, c। हाँ, कि वो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द रिमाइंडर, जो भी आपके पास दे रखा है यहाँ पे x, y, z एंड रिमेनिंग रिमाइंडर कितना आपके पास a, b, c। तो रिमाइंडर जो रहना चाहिए वो 7, 10, 13। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना थोड़ा। अब रिलेट करो, स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया तो हम हमेशा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें देखो 18, 21 और 24। ठीक है, आप जिस भी प्रोसेस के साथ आप एलसीएम निकालते हैं वो उसको निकालेंगे एलसीएम को, और माइनस क्या कर देंगे हम p। p क्या चीज़ है यहाँ पे देखो, p चीज़ है देखो 18 माइनस 7, फिर देखो 21 माइनस 7, फिर देखो अभी 24 माइनस 13, इसको करेंगे 11 रह जाएगा, इसको करेंगे देखो तब भी 21 माइनस 10 है, सॉरी 21 में से 10 घटाएंगे तब भी 11, 24 माइनस 13 करेंगे तब भी 11 रह जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ समझाई थी आपको कि x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस इन सभी का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, उसी को p बोलेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, इन सब का जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको माइनस करवा देंगे। तो इन सब का जो आपके पास जो एलसीएम आएगा मीडियम, इसका 18, 21, 24, 18, 21, 24 का जो एलसीएम है वो कितना है देखो, ये आप इसको रिलेट करें तो देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 3 18 होते हैं, और उसके बाद ये 3 7 21 होते हैं, उसके बाद ये 3 8 24 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 3 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। फिर मुझे 8 और 6 का अगर मुझे एलसीएम लेना है तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है, बचा कितना 7, 7 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करना, 7 3 21 होते हैं, 21 को हमने क्या किया 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 यहाँ से 24 यहाँ से, देखो 4 यहाँ से, ठीक है 4 8, ये 8 बन गया, ये 8 और 2 10 होते हैं, 1 बचा, 4 और 1 5, 504 बनता है। तो 504 माइनस 11 किए तो कितना रहेगा आपके पास यहाँ से, 504 में 11 माइनस किए तो आई थिंक 493 रहते हैं मीडियन। एलसीएम निकालने का प्रोसेस जो आपको आता है उससे आप करने की कोशिश करें। अगर टुकड़ों में करना चाहते हैं तो टुकड़े इस तरह से करना है इसके कि एक आपको कॉमन नंबर मिले, तो एक कॉमन नंबर तीनों में मिलना चाहिए, तो 3 3 कॉमन होकर बाहर आ गया। फिर 8 और 6 का देखा मैंने, 8 और 6 का एलसीएम 24 बनेगा, वो लिख दिया, 7 बचा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर भी आपने उलझना नहीं है, आपको जो मेथड आता है एलसीएम निकालने का आपने उससे निकालने की कोशिश करनी है। अभी मेन मोटिव है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन को करने का आइडिया आपको पता लगना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। उसको देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स बाय जेड, रिमेनिंग रिमाइंडर आर इन ईच केस मटेरियल। ये लास्ट है कि बोलते हैं कि वो छोटी छोटी संख्या, हिंदी मीडियम वाला बच्चा देखिए, वो छोटी छोटी संख्या जिसको एक्स वाई जेड से हम भाग करें तो प्रत्येक दशा में आपका शेषफल कितना रहना चाहिए, आर रहना चाहिए, प्रत्येक दशा में रहना चाहिए। तो अभी जैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी तो आपने एक्स वाई जेड आपने एलसीएम लेना है, और जो इसने शेषफल की बात की है वो शेषफल हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ देखें आप, इसमें एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ से कि 8, 12 और ये 24 आपके पास है, और शेषफल कितना रह रहा है, 6 रह रहा है, कॉमन रहा है। तो इसको रिलेट करें इसके साथ कि भाई छोटी छोटी संख्या जिसको 8, 12, 24 से हम भाग करें तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना रह रहा है, 6 रह रहा है। तो आप क्या काम करेंगे, आप लेंगे एलसीएम 8, 12 और 24 का, और प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 8, 12, 24 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास कितना, 168
प्लस आप 6 ऐड कर दें तो कितना हो गया माय डियर यहाँ से 174, ये आपका आंसर हो चुका है। तो ये दो टाइप्स बनती हैं आपकी स्मॉलेस्ट नंबर की। स्मॉलेस्ट नंबर में दो टाइप है, उसको भी आप याद कर लें। दोनों को करना कैसे है वो चीज़ याद रखना। ये टाइप है, उसके बाद तीन जो बनती है आपके पास वो बनती है HCF की। HCF में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात होती है तो हम लोग क्या करेंगे, HCF आप ग्रेटेस्ट नंबर की बात होगी तो HCF निकालेंगे, और लिस्ट नंबर की बात होगी तो LCM निकालेंगे। इन सभी प्रॉपर्टी को माय डियर आप अच्छे से पढ़ें, एक एक दो बार आप गो थ्रू करें। तो जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट पेपर पढ़ा है माय डियर, बुक्स पढ़ी, वहाँ से आप क्वेश्चन को उठाएं और उसको करने की आप कोशिश करें। आई होप कि आपको ये चीज़ें माय डियर क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में कि एक डिब्बे में, जब क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये एक डिब्बे में, ये वाला क्वेश्चन आप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि एक डिब्बे में जब 5 या 6 दर्जन संतरे रखे जाते हैं, याद रखना है 5 या 6 दर्जन संतरे रखे जाते हैं, तब 3 दर्जन शेष बचते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जब 8 या 9 दर्जन संतरे रखे जाते हैं, 8 या 9 दर्जन संतरे रखे जाते हैं, तब भी कितने बचते हैं, 3 दर्जन संतरों की बचती है। ये बात, तब भी 3 बचते हैं और तब भी 3 बचते हैं, तो बोला शेष बचते हैं, तो कुल कितने दर्जन संतरों को रखा जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर आपको पेपर में आ गया, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ गया, तो आपने करना क्या है, आपने देखना कि दोनों केस में आप देख रहे हैं कि 3 दर्जन संतरे बच रहे हैं, दोनों केस में बच रहे हैं ना माय डियर। तो हम क्या देखेंगे वहाँ पे कम लीस्ट से लीस्ट कितनी कैपेसिटी हो सकती है, तो हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। आप एलसीएम लेंगे किसका, 5 का 6 का। देखो ये 5 या 6 बोला, 5 6 और साथ में कितना आएगा 8 9, इनका आप एलसीएम लेंगे और कितने दर्जन दोनों केस में बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, तो 3 को आप क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। माय डियर याद रखना चीज़ को कि 5 या 6 तो 3 बच रहे हैं, 8 या 9 तो भी 3 बच रहे हैं। तो करेंगे क्या, आपने एलसीएम लेना है किसका, 5 6 8 9 का, और जितनी दर्जन संतरे के बच रहे वो आपने क्या करा देनी, प्लस करा देनी। तो देखो इन सबका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम माय डियर इसका आएगा आपके पास 360 आएगा। 360 आएगा, उसमें आप 3 ऐड कर दें तो कितना बना आपके पास 363। तो कितने संतरे हम लोग रख सकते हैं, 363 संतरे माय डियर हम लोग रख सकते हैं। आई होप ये इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो दो संख्याओं के महत्तम समवर्तित और लघुत्तम समवर्तित 44 और 64 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो बोला दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो आप देखो एचसीएफ कितना आपके पास 44, एलसीएम कितना आपके पास 64। करना क्या है, बोला कि पहली संख्या को कितने से भाग देना है, 2 से। तो देखो पहली संख्या को 2 से भाग दिया तो भागफल कितना प्राप्त होता है, तो ये कितने के बराबर होगा, 44 के बराबर होगा। कुछ भी बोल सकता है, पहली संख्या को 4 से भाग देने पर, पहली संख्या को 5 से भाग देने पर भागफल कुछ भी हो सकता है। तो करने का प्रोसेस ये रहेगा। तो पहली संख्या माय डियर कितनी आई है आपके पास, 44 आ गई। अब जब आपको एच से पता है, एलसीएम पता है और फर्स्ट नंबर पता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी होगी, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये वाली प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार यूज होती है। बस आपने समझना है कि कहाँ पे लगनी है, लगनी कहाँ पे, जब इस तरह का क्राइटेरिया आपके पास गिवन होगा। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 88 है, सेकंड नंबर हमने निकालना है, एचसीएफ कितना आपके पास 44 और एलसीएम कितना आपके पास 264। तो सेकंड नंबर को मैंने एज इट इज रखा, 44 मल्टीप्लाई 264, नीचे कितना आ गया आपके पास 88। ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, इससे कटेगा 2 3 और 2, तो आपके पास जो सेकंड नंबर निकल के बाहर आया माय डियर वो कितना आया 132। इस क्वेश्चन को आप समझ लें, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर दिखता है तो करने का प्रोसेस ये रहेगा। और ये प्रॉपर्टी लगेगी कब, जब आपके पास एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में से किसी की भी बात की होगी, ये चारों चीजें जहाँ पे डिस्कस हो रही होंगी वहाँ पे माय डियर ये वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 12 है और एलसीएम कितना है 600। दोनों संख्याओं का औसत, औसत को बोलते हैं एवरेज, ज्ञात कीजिए। आपने एवरेज निकालना है, जबकि एक संख्या कितनी दे रखी है आपके पास 24 दे रखी है। तो एवरेज जब भी आप निकालेंगे तो आपको पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। तो आप देखो एचसीएफ कितना है 12, एलसीएम कितना है 600 और पहली संख्या कितनी दे रखी है ये। तो ये इन तीनों चीज़ों से पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम तीसरा नंबर निकाल देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वल्स टू ये एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपके पास पता है 24 है, सेकंड नंबर हम नहीं जानते, एचसीएफ कितना आपके पास 12 और एलसीएम कितना आपके पास 600। तो सेकंड नंबर निकल के क्या 12 है, 12 मल्टीप्लाई में 600 अपॉन में कितना आ गया 24। तो 12 दूनी 24 हो गया, 2 से किया 3 दूनी 6 और 600, तो कितना मिला आपको ये 300 मिल गया। तो सेकंड नंबर कितना हो गया 300 हो गया। तो फर्स्ट नंबर आपको पता है कि फर्स्ट नंबर कितना आपके पास 24, सेकंड नंबर कितना आपके पास 300। आपने निकालना है एवरेज, औसत को निकालने के हम क्या बोलते हैं, योग बटे कुल। तो योग कितना निकालें, तो योग कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइड बाय टोटल कितना आपके पास, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और डिवाइड बाय आपके पास कितना हो जाएगा 2, टोटल 2 नंबर है ना ये। तो ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना आ गया 24
प्लस सेकंड नंबर कितना आ गया 300 और डिवाइड बाई किया तो 2 से किया तो बना आपके पास ये 324/2 कर दिया। तो 324/2 किया तो माय डियर आपके पास आंसर कितना आ गया 1 2 1 2 2 6 12 ये 162 में भी आपके पास ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप देख लें कि जब भी एवरेज अगर बीच में अगर एग्जामिनर अगर कहीं पे डालने की कोशिश करता है तो पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि चीज़ों कि उसने क्राइटेरिया दे क्या रखा है। बस आपको ये प्रॉपर्टी जहाँ पे भी नजर आ गई माय डियर, हमेशा जब भी उसने एवरेज पूछा होगा तो हमेशा वहाँ पे प्रॉपर्टी लगी क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वहाँ पे निकालना ही पड़ेगा आपको। तो इसको आप क्वेश्चन को ढंग से देख लें। जितने भी HCF और LCM में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। आप हर चीज़ को समझें और इससे रिलेटेड आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर पर है उसको आप करने की कोशिश करें। फिर भी कोई कमी अगर आपको रह गई होगी, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी कोई कमी रह गई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे कोई चीज़ कमी दिखती है। और दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके बेसिक इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा आपको इम्प्रूव किया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अगर फील किया है इस सेशन ने, तो माय डियर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दें। और ये भी बताएं आप किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, मैं किस स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट से बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ माय डियर, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आप सब। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन का। वेरी सून।